आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने ऑपरेटर्स किए थे और उसमें था साइन ऑपरेटर्स, एडिशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स। इन सब ऑपरेटर्स को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले जाएँ हमारी प्रीवियस वीडियो को देखें ताकि आपको ये न्यू वीडियो आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑपरेटर्स किया था और देखा था कि ऑपरेटर्स का यूज़ हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम किस तरीके से अपने वेब पेज में यूज़ करते हैं, तो हमने उसमें ऑपरेटर्स के थ्रू करके देखा था। तो आज जो है मैंने आपको कहा था इस नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरिजन ऑपरेटर देखेंगे। हम किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं दो चीज़ों का, दो नंबर्स का या फिर किसी भी वैल्यू का किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये कोड जनरेट होकर आ जाएगा। इस कोड को इस वजह से हम लिखते हैं क्योंकि हमने जो भी लिंक देनी होती है, चाहे वो CSS की लिंक हो या फिर जावास्क्रिप्ट की लिंक हो, विदाउट इस कोड इस टेक्स्ट के उन पे हम वर्क नहीं कर सकते। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्क कर सकते हैं ना, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट स्क्रिप्ट लिख दें, लेकिन हमें जो है प्रॉपर्ली काम करना है। हर एक चीज़ का मतलब कि टाइटल होना चाहिए, बॉडी के अंदर पैराग्राफ्स वगैरह होना चाहिए। मतलब हमारा जो है वेबसाइट जब बनती है तो हमें प्रॉपर्ली जो है तरीके से काम करना होता है, जिसमें हमें इन सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, आज के टाइटल का नाम है ऑपरेटर्स और हमारा आज लास्ट ऑपरेटर है जिसका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अब तो हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करने जा रहे हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर में देखेंगे कि किस चीज़ का हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ पर स्क्रिप्ट लगाएंगे। स्क्रिप्ट के बाद हम इसको सोर्स देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब हम सोर्स देंगे तभी हम दूसरी फाइल में जा सकेंगे। विदाउट अगर हम इस फर्स्ट वाले को क्लिक करेंगे तो इसमें सिर्फ हमारे पास टेक्स्ट बने हुए आएंगे और हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए। बॉडी के नीचे हमेशा सोर्स ही लेते हैं। सोर्स के अंदर हम उसकी फाइल का पाथ डाल देंगे, ठीक है। और फिर इसको जस्ट कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल जो है बनके रेडी हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक का नाम है वो लिख लेते हैं यहाँ पर पहले कंपैरिजन ऑपरेटर, और उसके बाद जाके इसका पढ़ते हैं थोड़ा सा कि ये होते क्या है, ठीक है। ऑपरेटर्स, ठीक है। अब हम इसको रीड करते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर खुल गए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ऑल द कंपैरिजन ऑपरेटर्स अबव कैन बी यूज्ड ऑन स्ट्रिंग्स। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं वो उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्ट्रिंग में यूज हुए हैं। अच्छा, इनमें क्या करते हैं ना, हम यहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स होते हैं वो दो चीज़ों के ऊपर कंपैरिजन कर रहे होते हैं। मतलब कि ये बता रहे होते हैं ग्रेटर देन और लेस देन। मतलब हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट में जो है वो ट्रू या वैल्यू को फॉल्स जो है हमें ला के दे रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर हमने कहा कि जो हमारे पास टेक्स्ट वन है, ठीक है, ये जो टेक्स्ट वन है, ठीक है, जो स्ट्रिंग के अंदर है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं इससे हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग कहते हैं। और ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो दोनों वैल्यू आ रही हैं ये टेक्स्ट वन और इसको टेक्स्ट टू का नाम दिया, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट वन ए है और टेक्स्ट टू बी है, ये जो है दोनों हमने लिखे पहले और इसमें बता दिया कि जो टेक्स्ट वन है वो लेस देन है टेक्स्ट टू के, ठीक है। और इससे ये बात यहाँ पर ट्रू कर दी, ठीक है। अब इसको हम अपने पास इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरीके से ये क्या कहना चाह रहे हो और हम इसको किस तरीके से समझेंगे, तो किस तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आपने कंपैरिजन देखा होगा, अगर हम इंटीजर्स का ले लेते हैं, नंबर्स का ले लेते हैं कि किस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हम लेट का कीवर्ड लेंगे, फिर उसके नाम का वेरिएबल बनाए, लेट के नाम का कीवर्ड बनाएंगे, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं एक्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे कह रही हूँ ना, हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करें। हमने एक एक्स इज इक्वल टू 3 लिख दिया, फिर सेमीकोलन डाल दिया, फिर मैंने लेट y इज इक्वल टू लिख दिया 4, ठीक है, मैंने एक सेमीकोलन डाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं जो है लेट इनका रिजल्ट लेकर आऊँगी। मुझे एक और जो है वेरिएबल भी बनाना है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया एक्स प्लस एक्स प्लस नहीं, यहाँ पर हमें ग्रेटर देन या लेस देन की साइन डालनी है, क्योंकि इस वजह से डालनी है
इनके दरमियान में, क्योंकि मुझे अभी इसका रिजल्ट जो है कंपैरिजन ऑपरेटर में चाहिए। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमारे इस तरीके से काम करते हैं, जैसे अगर हमारी को कोई वैल्यू को ट्रू या फॉल्स करवाना हो, जैसे हम अपने जैसे हमें कोई वैल्यू बतानी हो कि ये वाली वैल्यू वाली वैल्यू फोर से बड़ी है या फिर छोटी है, तो ये हमें इस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू लगा के दे रहा होगा। किस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा एक्स जो है वो छोटा है ना, आप देख सकते हैं एक्स थ्री है और फोर है, तो अगर मैं इसको ग्रेटर देन और लेस देन की साइन दूँ, तो मैं यहाँ पर कौन सी दे दूँगी, लेस देन की साइन दूँगी, मतलब ये छोटा है, किससे छोटा है, फोर से। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया एक्स जो है वो छोटा है फोर से। अब मैं यहाँ पर जाऊँगी और लाइव सर्वर में इसको ओपन करूँगी और चेक करूँगी कि मेरी वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसको क्लिक करेंगे, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं किया था। अच्छा, अब हम सबसे पहले इसको करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर एक्स के बाद मैंने फोर लिख दिया, यहाँ पर आएगा वाई। ठीक है, वाई डायरेक्ट फोर लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हमने इसका वेरिएबल का जो नाम दिए हुए वही यहाँ पर कॉल करेंगे, ये वैल्यूज नहीं कॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, फिर ब्रैकेट्स डाली, फिर हमने हमने जो रिजल्ट प्रिंट करवाना है, जो हमने न्यू वेरिएबल बनाया है, और उस वेरिएबल में ये जो हमने यहाँ पर लेट का वेरिएबल एक और बनाया और इसमें ये दोनों ला के रखती हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसका यहाँ पर नाम दिया है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आया होगा, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए वो हमारे पास वैल्यू ट्रू आ रही है। वो वैल्यू ट्रू किस तरीके से आ रही है, अब जो है ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमें जो है हमारे रिजल्ट में हमें क्या दे रहे होते हैं, जैसे कि ये लेट एक्स इज इक्वल टू थ्री है। ठीक है, एक्स किसके इक्वल है, थ्री के, और वाई जो है फोर के इक्वल है। ठीक है, इसने कहा कि एक्स जो है वो थ्री के इक्वल है और वाई जो है फोर के इक्वल है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने रिजल्ट के नाम का एक और वेरिएबल लिया और मैंने क्या किया, एक्स जो है वो लेस देन है वाई के। तो आप देख सकते हैं जो थ्री है वो छोटा है फोर से। ठीक है, थ्री जो है वो छोटा है फोर से, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा रिजल्ट, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो अपना रिजल्ट किस तरीके से दिखाते हैं, मतलब अपना जो हमारे को वेब पेज में इनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आ रहा होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूँ कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन है, मतलब मैं कहूँ कि ये बड़ा है, क्या थ्री बड़ा है इससे, तो क्या अब भी यहाँ ट्रू आएगा, तो चलिए देखते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा होगा। ठीक है, क्यों इस वजह से फॉल्स आ रहा है, क्योंकि एक्स जो है वो छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेस देन ही लगाएंगे, तो तभी हमारे को वैल्यू ट्रू मिल रही होगी। तो आगे रीड करते हैं और फिर और इसके बारे में देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स में और कौन कौन से वैल्यूज़ को हम डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे को इन्होंने स्ट्रिंग आर कंप्लीट अल्फ़ाबेटिकली, यहाँ पर हमें स्ट्रिंग के अंदर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू डाली हुई है और एक ही वही काम किया हुआ है इन्होंने भी। फिर स्ट्रिंग एडिशन, अगर हम इनकी एडिशन करें जावा स्ट्रिंग, अच्छा ये तो वही पुराने वाले हैं, स्ट्रिंग एडिशन। ओके, अच्छा कंपैरिजन ऑपरेटर्स यहाँ और भी हैं जिनके बारे में हम अभी रीड कर लेते हैं और हम आगे जाकर इनको इम्प्लीमेंट करेंगे जब हमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। अच्छा, इक्वल वैल्यू और इक्वल टाइप का क्या मतलब है, और ये थ्री जो इक्वल के साइन आ रहे हैं, तो इनका क्या मतलब है। अच्छा, इन्होंने कहा कि अगर इक्वल वैल्यू वैल्यू मतलब एक जगह भी एक वैल्यू होगी और दूसरी जगह में भी सेम वैल्यू होगी, तो वो इसको क्या कर लेगा, इक्वल कर लेगा। किस तरीके से, चलिए देखते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया फोर और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया फोर। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर ला के दे दिया थ्री टाइप इक्वल इक्वल। ठीक है, इससे क्या होगा, ये देखिए मैंने थ्री टाइप इक्वल दे दिया। अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं क्या आया होगा। तो इसका रिजल्ट आया, ठीक है, उसने बोला अगर तीन दफ़ा हम इसको थ्री दफ़ा इक्वल 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 देंगे और इसकी वैल्यू को सेम रखेंगे तभी वो ट्रू ला के देगा, जब हम इक्वल वैल्यू और इक्वल टाइप का ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दे दूँ 44, तो क्या अब ये इक्वल होगा, तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फोल। अच्छा, इस वाले ऑपरेटर का की एक ये खासियत है
एक ये खासियत है, इसकी वैल्यू इक्वल होगी और इसकी इक्वल टाइप होगी तभी हमें वो वैल्यू को ला के दे रहा होगा ट्रू, अदरवाइज हमें क्या ला के दे रहा होगा, फॉल्स ला के दे रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे तो और फिर चेक करेंगे तो हमें क्या नज़र आ रहा होगा, ट्रू नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने ओके, यहाँ पर हम वापस आ गए तो और हमने यहाँ पर देखा ये एक और टाइप बता रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, उसका नाम है नॉट इक्वल। अच्छा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क और सॉरी ये यहाँ पर हमारे पास एक मार्क दिया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ इक्वल की साइन, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम इसको यहाँ पर नॉट इक्वल के साइन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो और टैप करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इसको इक्वल लिख देंगे, सिर्फ यहाँ से ये हटा देंगे और जस्ट ये हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा और इक्वल लिख दिया। ठीक है, इसी के रिजल्ट को चेक करते हैं कि हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू फॉल्स आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है। अगर मैं इसको वैल्यू दे दूँगी 5 तो क्या आएगा, ट्रू। ट्रू आ गया, क्योंकि ये क्यों नॉट इक्वल आया है, देखो 4 जो है इसका मतलब है 4 जो है हमारे पास वो y के इक्वल नहीं है। अगर मैं इसको दे दूँ 4 4 तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो नॉट इक्वल क्या है, नॉट इक्वल हमें ये शो करता है कि ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब ये देखो नॉट इक्वल की यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या लिखा हुआ है, जब हम किसी का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो उसने इस चीज़ को हमें रिटर्न किया कि ये इस चीज़ के इक्वल नहीं है और इस ऑपरेटर से हम इस चीज़ का मुआयदा कर सकते हैं कि या ये हमारा इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, अब एक और ऑपरेटर है, उसका नाम है नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। अच्छा, जब ये ऑपरेटर हम तब यूज़ करेंगे ना तो इसकी इक्वल वैल्यू होगी और ना ही इसकी इक्वल टाइप होगी। वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ एक एक्सक्लेमेशन का मार्क आएगा और दो जो है इक्वल साइन आएंगे। ठीक है, तो इसको मैं अलग भी करके कर सकती हूँ, मैं इसमें इस वजह से बता रही हूँ ताकि आपको ये सारी कंपैरिजन ऑपरेटर्स आप में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको आगे चल के बहुत डिटेल में जब हम करेंगे जावास्क्रिप्ट तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक और वेरिएबल बना देते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं। फिर मैंने यहाँ पर लेट दिया x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया सॉरी यहाँ पर सेम नाम नहीं दे सकते क्योंकि एरर आ जाएगा, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। लेट लेट मैंने लिखा b इज इक्वल टू 3 सेमी कोलन डाल दिया। फिर मैंने लिखा लेट सेकंड रिजल्ट, सेम नेम के वेरिएबल नहीं बनाएंगे क्योंकि एरर आ जाएगा लेट में। ठीक है, सेम नेम के वेरिएबल्स को कंसीडर नहीं करता ये। ठीक है, मैं ए करूँगी a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल इक्वल सॉरी इक्वल इक्वल। अच्छा, अब हम यहाँ पर सेमीकोलन डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया और उसके अंदर चेक हम डाल देंगे सेकेंड रिजल्ट। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इससे का लेट a इज इक्वल टू 2, जो a है वो 2 के इक्वल है और फिर उससे का b जो है वो 3 के इक्वल है। तो लेट के अंदर जो है वो सेकंड रिजल्ट आ गया और जो है हमारे पास नॉट इक्वल और इक्वल की मतलब टाइप आ गई इसकी। ठीक है, अब इसका रिजल्ट चेक करेंगे क्या हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा होगा। तो इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने रीड किया कि नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, ना तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी जैसे कि आप देख रहे हैं, ना तो इसकी वैल्यू इक्वल है और नॉट इक्वल टाइप, और ना ही इसकी टाइप टाइप किसी इक्वल नहीं कर सकते, जैसे कि मैं इसको स्ट्रिंग कर देती हूँ। ठीक है, और अब चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा होगा, ट्रू आ रहा है। ठीक है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी टाइप भी नहीं इक्वल और इसकी वैल्यू भी नहीं इक्वल, तो इसने हम लिए हम इसीलिए इसने वैल्यू को ट्रू ला के देती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 लिख देती हूँ ना, तो ये क्या करेगा, वैल्यू को फॉल्स लाकर हमें दे देगा, किस तरह, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, कंपैरिजन ऑर्बिटल में ऑपरेटर्स में हमने जो है नॉट इक्वल और नॉट इक्वल टाइप, नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। अब देखते हैं ग्रेटर देन और लेस देन की साइन क्या करती है। ठीक है, जो हमने पहले देखा था। अच्छा, मैं इसको हटा रही हूँ, जिस मैंने वैसे ही बना दिया था, इस एक पे भी हम सारा समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, मैं यहाँ पर मैंने जस्ट कर दिया ग्रेटर। ठीक है, अब देखें आप 4 जो है 4
यहाँ 4 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है, ये दोनों वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ठीक है। जो 4 है वो क्या छोटा है, सॉरी बड़ा है 6 से या छोटा है 6 से? क्या 4 जो है वो बड़ा है 6 से? 4 क्या ग्रेटर देन है 6 से? या फिर देखते हैं क्या बड़ा है कि नहीं, क्या हमारे पास वैल्यू आ रही होगी ट्रू या फॉल्स आ रही होगी। तो फॉल्स आ रही है, क्यों आई है? क्योंकि जो 4 है वो लेस देन है 6 के। जब हम इसको लेस देन देंगे तो यहाँ पर ट्रू आएगी और हमारा जो नेक्स्ट वाला ऑपरेटर था वो भी कवर हो जाएगा लेस देन का, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, व्हाट इज दिस ये क्या करता है ये ऑपरेटर, ठीक है। लेस, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। अब चेक करते हैं हम इसको। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो क्या वैल्यू दे रहा होगा ये? फॉल्स देगा, ठीक है, क्योंकि ना तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन है इसके और ना ही बराबर है, ठीक है। अब अगर मैं इसको करूँ एक्स लेस देन और इक्वल टू, तो क्या देगा? ट्रू, ठीक है। अच्छा, ये हमें वहाँ पर वैल्यू दे रहा होगा ट्रू। अगर मैं इसे 4 कर देती हूँ और यहाँ पर मैं इसको 4 कर देती हूँ, तो भी ये हमें वैल्यू क्या देगा? ट्रू। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पर मैंने वैल्यू चेंज नहीं की थी। अगर इसने कहा अगर वैल्यू इक्वल भी होगी और जो है वो ग्रेटर देन लेस देन, मतलब कि लेस देन की होगी, तो तब भी वो क्या कर देगा? ट्रू कर देगा वैल्यू को, जिस तरह से वो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसने लेस देन किया और इक्वल टू किया तो इसने वैल्यू को हमारी ट्रू कर दिया। फिर आपको नजर आया ना, जैसे मैंने एक्स दिया और वाई दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर यूज किया, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर यूज किया, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो मैंने जैसे ही ऑपरेटर यूज किया उसने मुझे वैल्यू को ट्रू दे दिया। और ये चेंज किस तरह हुआ कि देखें यहाँ पर मैंने दो वैल्यू दी और वो दोनों सेम नंबर थे, इस वजह से इसने इसको ट्रू कर दिया। तो ये इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करते हुए ये फायदा होता है कि ये हमें वैल्यू को ट्रू ला के देता है। किस तरीके से? अगर वैल्यू सेम भी होगी तब भी वो ट्रू कर देगा और बड़ी या छोटी इस तरह भी करेंगे तो तब भी वो ट्रू कर देगा। एनीवे, उसके बाद चले हम देखते हैं लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। कि लेस देन और इक्वल टू का लेस देन और इक्वल टू का किस तरीके से ऑपरेटर यूज करते हैं। यहाँ पर हमने लेस देन का ही ऑलरेडी यूज किया हुआ है। अब हम देखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू का किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर हमने करके देखा था तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आ रही थी? फॉल्स। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू सही आ रही थी, ठीक है। अभी हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं 24, ठीक है। और अब ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू है 4 के। तो क्या ये है? ये देखें, एक्स हमारे पास बड़ा है 4 से, ये 24 जो है वो बड़ा है 4 से, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये ट्रू है, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूँ 94, तो क्या ट्रू आएगा? ठीक है, क्यों? यहाँ पर मैंने 4 लिखा हुआ है, इसको हटा के मुझे वाई लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो x जो है और y, x जो है वो इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू है y के, मतलब कि ये जो